Hey bro, say no more. Love thy wife, Nita, Senorita. Aşık Bibika. Oh, really? Aşık Bibika. Don't tell me. Aşık Bibika. You're crazy. Aşık Bibika. Let me tell you a story that's so funny. Honey, you laugh, showing your body. Every time the curtains open, new plot, a new emotion. You scream, you shout, giggle, giggle, all out. The soul, so slippery. You cry, humorous, yeah. Aşık Bibika. Aşık Bibika. Aşık, 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 aşık Bibika. Aşık Bibika. Aşık. हमें इस बात की तह तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि शेखर का बच्चा चीज क्या है। पता है भैया ना उस वकील को कुछ पॉइंट्स एंड कुछ पेपर्स की बात कर रहे थे। विमला, हमें तो पता लगाना ही पड़ेगा कि चक्कर क्या है। हमारे बाद हमारी बेटी नीता को हमारी कोई कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब दे देंगे और हमारी दो बहनों को स्टेनो का जॉब दे देंगे। यार तू पागल तो नहीं हो गया? मुझे शक्ति चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को बता सकूं कि वसीयत और चेक के नाम पर ये लोग उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। थक गए। स्लिप हो गया। बैठो तुम बैठो। सर, सुबह से भूखे भिखारियों की तरह शेखर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शेखर तो क्या, उसकी परछाई तक नहीं दिखी। सर, सर प्लीज पेट पूजा कर ले। विक्की, तुम्हें मालूम है कुछ लोग खाने के लिए जीते, कुछ लोग जीने के लिए खाते। और मैं जीने के लिए खाता हूं, हर वक्त नहीं खाता रहता। और मैं खाने के लिए जीती हो। जब देखो खाना खाना खाना। अभी तो खाया था थोड़ी देर पहले। वाह सर वाह, क्या इनाम दिया है आपने मेरी वफादारी का। सुनो, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। अब तो ठीक है? थैंक यू सर। शायद आपने बाहर हमारा बोर्ड नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ हर चीज का एक टाइम टेबल होता है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। अरे ये क्या टाइम टेबल हुआ? अरे कस्टमर तो भगवान होता है और वो इस तरह से अगर खाली चला जाए तो इट्स नॉट फेयर। ये अच्छी बात नहीं है। तुम लोग देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ये साहब खाने के लिए मांग रहे थे। ठीक है, तू जा, मैं देखता हूं। अरे भाई, अब हम तुम्हारा वास्ते अपने होटल का टाइम टेबल तो चेंज नहीं कर सकता ना, लेकिन हाँ, यहां से कुछ दूरी पर एक ढाबा है, वहां तुमको खाना जरूर मिलेगा। अरे पर क्या किसी शेखर नाम के आदमी को जानते हैं? अब तुम इतना प्यार से पूछता है तो तुमको ना नहीं बोले। वैसे शेखर करता क्या है? झक मारता है। अरे तुमको क्या लेना देना वो क्या करता है क्या नहीं करता? जो पूछा वो बताओ ना। भाई भड़कता क्यों है? अब जब तक उसका बारे में पूरा डिटेल मालूम नहीं रहेगा तो हम तुम्हारा मदद कैसे करेगा? अब कितना लोग आता जाता है इस होटल में, मालूम तुमको? अरे मजाक करो रे, मजाक। एक सेकंड मैं इसका फोटो दिखाता हूँ तुमको। फोटो ये उसका फोटो है, पहचाना? क्या है ना, ये कभी कभी अपन का होटल में फंटर दोस्तों के साथ आता है। तुम्हारा वो कार्ड हमको देके रखो, ये जैसे ही होटल में आएगा हम तुमको सामने से फोन करेगा। नहीं नहीं, आप इधर से फोन मत करना, आप बाहर से फोन करना।
नहीं तो ये सुनकर भाग जाएगा। डोंट वरी मैम, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाय। ये कार्ड है मेरा, फोन करना। हेलो, ये ऊपर वाला नंबर। चलो, ये फोटो। चलो। Ashik baby ka Ashik Ashik baby ka Ashik गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। मैं आप सब लोगों का आज की इस विशेष मीटिंग में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं अपनी बेटी मिस नीता दीवान चंद को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। ये है मिस नीता दीवान चंद, ये है मिस्टर नायर, हेलो। मिस्टर बोस, मिस्टर पंजवानी, मिस्टर सिद्दीकी, मिस्टर केवलानी और मिस्टर आहूजा। दोस्तों, ये मीटिंग आज एक खास मकसद के लिए बुलाई गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं बहुत बीमार हुआ था और उसकी वजह से डॉक्टरों ने मुझे इतनी सारी हिदायतें दी हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे कंपनी का काम कम से कम करना चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस नीता दीवान चंद होंगी और हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर मिस्टर तहमुल टाटा, जो मेरे एक दोस्त भी हैं, वो रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग सब मेरा साथ देते रहे, वैसा ही इन लोगों को देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। बड़ी दीवान साईं, इतना बड़ा कारोबार इस फूल सी बच्ची के हाथ में सौंप रहा है। अरे बड़ी, इसके तो अभी खुद खेलने कूदने के दिन है, क्यों बेबी? देखो मिस्टर दीवान, हम बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा बनाने के लिए, पैसा लुटाने के लिए नहीं। ये लड़की अभी बिजनेस में आएगा तो हम ये कंपनी से बिजनेस बंद कर देगा। देखो दीवान जी, हो सकता ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। पूरी बाबा, ये लड़की भी जो संभालेगा। युवान अपनी बेटी के प्रेम में पागल हो गया है। फूल जैसी बच्ची जो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता है, तुम कहता है कंपनी को हजारों वर्कर को हैंडल करेगा, कंपनी को आगे बढ़ाएगा। कंपनी आगे बढ़े ना बढ़े, भाई ये लोग हम लोग आगे बढ़ता है क्या भाइयों? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। मेरे क्लाइंट मिस्टर दीवान चंद एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट आइकॉन है। इतने सालों तक आपने मिस्टर दीवान चंद के नाम पर भरोसा किया, पैसा लगाया, बिजनेस फ्रेंचाइज पार्टनर बने, हर साल तगड़ा मुनाफा कमाया और इनके साथ साथ आपने भी बिजनेस में बहुत सारा प्रोग्रेस किया। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर दीवान चंद के फैसले का सम्मान करें और मिस नीता दीवान चंद को मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का सिर्फ एक मौका दीजिए। एटलीस्ट फॉर 1 year प्रोबेशन, प्लीज। देखिए, अगर आप सब लोगों को मिस नीता दीवान चंद का परफॉर्मेंस आपकी अपेक्षा से नीचे लगे, तो फिर मिस्टर दीवान चंद फिर से अपने हाथों में दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का कारोबार ले सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
दीवान 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 दोस्त क्या हुआ तुझे? दीवान दीवान दोस्त क्या हुआ? दीवान वकील अंकल, डॉक्टर को फोन करिए जल्दी। पापा जल्दी फोन करिए। दीवान सब अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। पापा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके पास हूँ, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे पापा। Are you all right? Please, कुछ तो बोलो। वकील अंकल, पापा ठीक हो जाएंगे ना? Of course, Nikki. Everything will all right. Everything will be all right. डॉक्टर साहब, पापा अब ठीक है ना? नीता जी, आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी। दीवानचंद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुत्र, यहाँ पर अंगूठा लगाओ। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं अनपढ़ नहीं हूँ, एजुकेटेड हूँ, साइन करूंगा। लाइए पेन दीजिए। देखो पुत्र, ये तुम्हारे मृत्यु लोक की पाठशाला नहीं, यहाँ पे सभी को अंगूठा ही लगाना पड़ता है। कभी नहीं, कभी नहीं। अंगूठा लगा दो मिस्टर। दीवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं। मुझे यकीन था कि आप मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। ओह, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप चाहिए तो चित्रगुप्त जी से पूछ लीजिए, और नहीं तो ये यम। स्वर्गलोक में आप यहाँ क्यों आ गए? आपको तो यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? क्यों? अरे अभी तो आपके बहुत सारे काम बाकी थे। नहीं राधा, होनी को यही मंजूर था। मैं किसी होनी वनी को नहीं मानती। ये सब इस युवराज का किया धरा है। अरे बेटी, मैं तो एक कुरियर बॉय की तरह हूँ, जो आदेश मिलता है नौकरी बचाने के खातिर उसका पालन करता हूँ। चित्रगुप्त जी, इंसान को यहाँ लाने के लिए आपके पास कोई लॉजिक, कोई नियम या कानून है या नहीं? है ना, लॉजिक है लॉजिक। देखो, हमारा लॉजिक इंसान की उम्र के साथ है। जब तक इंसान की उम्र है, हम उसे छेड़ते नहीं, और जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, हम उसे छोड़ते नहीं। लेकिन आपने तो मुझे वचन दिया था कि जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बच जाता, आप मेरे पति को यहाँ नहीं लाएंगे। अच्छा, तो ये वचन याद है। और ये याद नहीं जब तुमने आवेश में आकर कहा था कि मेरे पति को ऊपर लेके आओ?
वो तो मैंने वैसे ही ये तभी तुम्हारा वो वचन टूट गया था। हाँ क्या राधा? आप चुप रहिए। देखो बेटी, तुम बेकार में बहस मत करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा, इंसान की मृत्यु उसके जन्म से पहले निश्चित कर दी जाती है। ओहो, जब देखो बीच में खड़े हो जाते हैं, साइड में होकर क्यों नहीं खड़े होते? हाँ। लेकिन मेरी मृत्यु तो निश्चित समय से पहले हुई है ना। अगर ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता? हमने जो भूल की थी उसका प्रायश्चित हम अभी तक कर रहे हैं। अरे बेटी, जब से हम तुमको यहाँ लेकर आए तब से रात का खाना, सोना, उठना बैठना सब बर्बाद हो गया है। हमने तुम्हें कभी कोई शिकायत की? हाँ, तो अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा भुगती है। अरे वो तो हम भुगत ही रहे हैं। क्या मतलब? अरे राधा, छोड़ो ये सब। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो अब होने वाला है ना, उसे ठीक करने की कोशिश करें हम। अरे वाह, जिंदगी में पहली बार मेरे पति ने अक्ल की बात की है। देखो राधा जी, मैं आप लोगों की एक हेल्प कर सकता हूँ। क्या? आपके पति आपकी बेटी को देख सकते हैं और सुन सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या सर? कैसे हो सकता है? इनके पास ना फोन है ना इंटरनेट है। अरे सर, कमाल है, इतना बड़ा ऑफिस और आपके यहाँ इंटरनेट भी नहीं है और टेलीफोन भी नहीं है। देखो पुत्र, हम यंत्र नहीं, हम मंत्र की शक्ति से काम करते हैं। मैं तुम्हें धरती पर भेजूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी ही सुन सकती है और देख सकती है, और कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा। जाओ बेटे जाओ, जल्दी जाओ और जाकर अपनी बेटी का घर बसा लो। यमराज जी, आप तो बहुत ग्रेट हो। चित्रगुप्त जी, यू आर सो क्यूट। राधा, आशिक बीवी का आशिक। आशिक बीवी का आशिक। माँ, अनीता मैडम अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। अब वो उनके बगैर कैसे रहेगी? गोपाल, ईश्वर ने इंसान को एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, भूल जाने की। वक्त धीरे धीरे सब कुछ भुला देता है बेटा। माँ, आप भगवान से प्रार्थना करो ना कि वो नीता मैडम को दुख सहने की हिम्मत दे। हाँ बेटा, वो जरूर उसे हिम्मत देगा। माँ, मैं नीता मैडम के यहाँ जाऊं क्योंकि उन्हें आज हमारी जरूरत है। माँ, आज उनके पापा का चौथा है ना, और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। मैं वहां जाऊंगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा माँ। और माँ, मैं वहां थोड़ा बहुत काम भी कर लूं तो। हाँ बेटा, वो कहते हैं ना कि किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, लेकिन गम में जरूर होना चाहिए। आज मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जा। हाँ माँ।
नेताजी, आप दुखी मत होइए। मेरी मां कहती है कि जिस तरह दिन और रात आते जाते रहते हैं, उसी तरह इंसान भी आते जाते रहते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरे भी पापा नहीं, फिर भी हम जिंदगी का गुजारा तो कर रहे हैं ना। और आपके पास तो सब कुछ है। नेताजी, अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ी तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आ जाऊंगा। अच्छा, मैं अब चलता हूं, मुझे अब काम पर जाना है। नीता डिग्री, कमला, विमला, मुझे तुम लोगों से एक अर्जेंट बात करनी है। दीवान ने तुम तीनों के लिए एक वसीयत बनाई है। पॉइंट नंबर 1, नीता को हमारी मृत्यु के बाद 30 दिनों के अंदर शादी करके घर बसाना है।